हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को और लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से एमसीक्यू कराए जाते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने कहा था कि सामाजिक गतिशीलता की रफ्तार कम होती है तब वर्गीय संगठन एवं संलग्नता अधिक हो जाती है? दुर्खीम, वेबर, डेहरनडार्फ, एंथनी गिडिंग्स। राइट आंसर बताइए। जब सामाजिक गतिशीलता की रफ्तार कम होती है तब वर्गीय संगठन एवं संलग्नता अधिक हो जाती है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4, एंथनी गिडिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी औद्योगिक समाज में व्यवसायिक स्थिति किस प्रकार की होती है? उपलब्धि से, प्रदत्त से, जन्म से, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। औद्योगिक समाज में व्यवसायिक स्थिति किस प्रकार की होती है? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, उपलब्धि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, सामाजिकरण का सिद्धांत, यांत्रिक एकता, स्वावयवी एकता, उद्विकास का सिद्धांत। कोड दिया गया है 4 3 2 1 2 4 1 3 3 1 4 2 2 3 1 4। राइट आंसर बताइए क्या होगा। सुमेलित करके राइट आंसर बताइए। यहाँ पर राइट आंसर होगा लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। ये है अगस्त कॉम्ट का। सामाजिकरण का सिद्धांत दुर्खीम का है। यांत्रिक एकता, स्वावयवी एकता दुर्खीम का है। उद्विकास का सिद्धांत स्पेंसर का है। सामाजिकरण का सिद्धांत मैक्स वेबर। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर सामाजिकरण के बारे में भी दुर्खीम ने बात की है यहाँ, लेकिन ऑप्शन में वेबर दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर होगा 4 3 2 1 4 3 2 1 ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिया गया है, प्रकारवादी समाज को एक व्यवस्था के रूप में देखता है जिसका भाव यह है कि अंतर संबंधित भागों का समूह है जिनके समुच्चय से समग्रता का निर्माण होता है। और कारण दिया गया है, परिवार एवं धर्म सरीखी संस्थाओं का विश्लेषण एकाकी इकाइयों के बजाय सामाजिक व्यवस्था के एक अंग के रूप में किया जाता है। ए सही है मगर आर गलत है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए गलत है, आर सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। प्रकारवादी समाज को एक व्यवस्था के रूप में देखता है जिसका भाव यह है कि अंतर संबंधित भागों का समूह है जिनके समुच्चय से समग्रता का निर्माण होता है, क्योंकि परिवार एवं धर्म सरीखी संस्थाओं का विश्लेषण एकाकी इकाइयों के बजाय सामाजिक व्यवस्था के एक अंग के रूप में किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ए और आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिए गए निर्णय जातीयता के विकास में परंपरा का पुनर्निर्माण एक महत्वपूर्ण तत्व है। कारण है इसमें परंपरा के पुनर्निर्माण का इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण तथा आर्थिक विकास के औजार के रूप में किया जा सकता है। ए सही है मगर आर गलत है। ए और आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। नृजातीयता के विकास में परंपरा का पुनर्निर्माण एक महत्वपूर्ण तत्व है। ये ऑप्शन गलत है। परंपरा के पुनर्निर्माण का इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण तथा आर्थिक विकास के औजार के रूप में किया जाता है। ये सही है, ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा। कथन गलत है, कारण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित कथन एक दूसरे से संबंधित है।
इन्हें अग्रता क्रम अथवा अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। मौलिक जीवन अवसर की ओर असमान पहुंच, खंडीय समाज व्यवस्था, असमान लाभों तक पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण, संपत्ति की भिन्नता। कोट में है 1 2 3 4 2 1 4 3 3 4 1 2 4 3 1 2। राइट आंसर बताइए। यहाँ पर जो कथन दिया गया है इसे क्रम में बताना है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर संपत्ति की भिन्नता, असमान लाभों तक पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण, मौलिक जीवन अवसर की ओर असमान पहुंच, खंडीय समाज व्यवस्था। 4 3 1 2 ऑप्शन यहाँ पर 4 राइट आंसर होगा। सबसे पहले संपत्ति की भिन्नता, उसके बाद असमान लाभों तक पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण, फिर मौलिक जीवन अवसर की ओर असमान पहुंच, खंडीय समाज व्यवस्था। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकारवाद के क्षेत्र में अंशदान देने वाले निम्नलिखित चिंतकों को काल क्रमानुसार सही क्रम में चिन्हित करें। पार्सन्स, मर्टन, दुर्खीम, स्पेंसर। मर्टन, दुर्खीम, स्पेंसर, पार्सन्स। पार्सन्स, स्पेंसर, दुर्खीम, मर्टन। स्पेंसर, दुर्खीम, पार्सन्स, मर्टन। प्रकारवाद के क्षेत्र में इनका क्रम बताना है। तो सबसे पहले स्पेंसर, उसके बाद दुर्खीम, फिर पार्सन्स, फिर मर्टन। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अवधारणाओं को उस क्रम में प्रस्तुत करें जैसा पार्सन्स ने अपने समाज व्यवस्था के सिद्धांत में क्रमबद्ध किए। अव्यक्तता, एकीकरण, अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्त। कोट में है 1 2 3 4 2 3 4 1 3 4 2 1 4 3 2 1। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले पार्सन्स ने अनुकूलन की बात की है, एजिल मॉडल उन्होंने जो दिया है, तो अनुकूलन हो गया, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन 3 3 4 2 1। अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण, अव्यक्तता। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिया गया है व्यक्तित्व प्रणाली का सामाजिक व्यवस्था में एकीकरण, समाजीकरण तथा सामाजिक नियंत्रण के द्वारा होता है। कारण में है सामाजीकरण अभिकरणों में प्रेरणा एवं दक्षता विकसित कर उन्हें भूमिका अदा करने में मदद करती है तथा सामाजिक नियंत्रण व्यक्तियों के बीच के संबंधों में स्थायित्व लाती है। ए और आर दोनों चाहिए, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों चाहिए, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही। राइट आंसर बताइए क्या होगा? व्यक्तित्व प्रणाली का सामाजिक व्यवस्था में एकीकरण, समाजीकरण तथा सामाजिक नियंत्रण के द्वारा होता है, क्योंकि समाजीकरण अभिकरणों में प्रेरणा एवं दक्षता विकसित कर उन्हें भूमिका अदा करने में मदद करता है और सामाजिक नियंत्रण व्यक्तियों के बीच संबंधों में स्थायित्व लाता है। ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों चाहिए, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्याशी समाजीकरण किसे जन्म देता है? संघर्ष, व्यक्तित्व का विघटन, मानदंडहीनता, ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता। राइट आंसर बताइए। प्रत्याशी समाजीकरण किसे जन्म देता है? ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजाति समुदाय आदिम कालीन धर्म को मानता है जिसे समाजशास्त्र बोलचाल में डॉट डॉट कहा जाता है। टोटमवाद, जीववाद, साम्यवाद, समाजवाद। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा, टोटमवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए वक्तव्यों पर विचार करें तथा सही वक्तव्य को चुनें। सारे अंतरक्रियावादी सिद्धांत जीएच मेयर द्वारा दिए गए सैद्धांतिक संश्लेषण से कर्षित हैं। अंतरक्रियावादी सिद्धांतीकरण विविधता को नहीं बल्कि एकता को उद्घाटित करता है।
एक सैद्धांतिक परिदृश्य के रूप में प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के बारे में कोई सुस्पष्ट विवाद नहीं है। केवल एक, केवल दो, दो और तीन, उपरोक्त सभी। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। सारे अंतरक्रियावादी सिद्धांत जीएस मीड द्वारा दिए गए सैद्धांतिक संश्लेषण से कर्षित हैं। अंतरक्रियावादी सिद्धांतिकरण विविधता को नहीं बल्कि एकता को उद्घाटित करता है। एक सैद्धांतिक परिदृश्य के रूप में प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद के बारे में कोई सुस्पष्ट विवाद नहीं है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स ने सामाजिक प्रणाली के प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाओं को निम्नलिखित में से किस क्रम में दिया है? लक्ष्य प्राप्त, एकीकरण, अनुकूलन, पैटर्न कायम रखना। अनुकूलन, एकीकरण, पैटर्न कायम रखना, लक्ष्य प्राप्त। अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्त, एकीकरण, पैटर्न कायम रखना। एकीकरण, पैटर्न कायम रखना, लक्ष्य प्राप्त, अनुकूलन। राइट आंसर बताइए। पार्सन्स के प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाओं का क्रम क्या है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 3, अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्त, एकीकरण, पैटर्न कायम रखना। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आवश्यकता पद के स्थानापन्न के रूप में अस्तित्व की आवश्यक शर्तों पद के पक्ष में तर्क दिए? लेवी स्ट्रास, ब्राउन, नॉडेल, दुर्खी। राइट आंसर बताइए। किसने आवश्यकता पद के स्थानापन्न के रूप में अस्तित्व की आवश्यक शर्तों पद के पक्ष में तर्क दिया है? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 2, रेडक्लिफ, ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिए गए, वियतनाम युद्ध के समय अमेरिकी समाज सक्रियशील नहीं था। कारण दिए गए, युद्ध समाज में आंतरिक एकजुटता लाता है। ए और आर दोनों सही है। ए आर का सही कारण है। ए और आर दोनों सही है। ए का आर सही कारण नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही। राइट आंसर बताइए। वियतनाम युद्ध के समय अमेरिकी समाज सक्रियशील नहीं था, ये ऑप्शन गलत है। युद्ध समाज में आंतरिक एकजुटता लाता है, ये सही है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर की कृतियों का समाजशास्त्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव था। सामाजिक संरचना के विश्लेषण, सामाजिक कृत्य के तात्विक मिशन के लिए, सामाजिक संरचना के विश्लेषण के लिए रणनीति, 4 सार्वभौमिक प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, सामाजिक कृत्य की संरचना को संशोधित करने के लिए। 1 2 2 3 3 4 1 4। राइट आंसर बताइए। मैक्स वेबर की कृतियों का समाजशास्त्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव था। तो राइट आंसर होगा सामाजिक कृत्य के तात्विक मिशन के लिए, सामाजिक कृत्य की संरचना को संशोधित करने के लिए। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेविस कोजर निम्नलिखित में से किसका लेखक है? आउट ऑफ यूटोपिया, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, द नेचर ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। राइट आंसर बताइए। इसमें से कौन एक बुक लेविस कोजर की है? राइट आंसर होगा यहाँ पर द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार में विभेद किसने प्रस्तुत किया है? मॉर्गन, वार्नर, मैकाइवर, मर्डॉक। राइट आंसर बताइए। अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार में भेद किसने किया है? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 4 मर्डॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, दुर्खीम, स्पेंसर, लैटिन फंक्शन, मार्टन और कूट में है 4 3 2 1, 3 2 4 1, 1 2 3 4, 4 2 1 3। राइट आंसर बताइए।
तो दुर्खीम का है सामाजिक तथ्य ऑप्शन 4, ये दोनों नहीं होगा। स्पेंसर का है सामाजिक डार्विनवाद, राइट आंसर यहाँ पर ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा यहाँ पर 4 3 2 1, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। लेटेंट फंक्शन अनइंटेंशनल और अनकॉन्शियस, मर्टन का है सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, 4 3 2 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह एक दूसरे से पृथक नहीं है, एक दूसरे से पृथक होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, सदैव एक दूसरे के निकट सहयोग करते हैं। राइट आंसर बताइए। सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, सदैव एक दूसरे से निकट सहयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने गांव को लघु गणतंत्र कहा है? रेडफील्ड, चार्ल्स मेटकाफ, ए.आर. देसाई, अल्बर्ट मेयर। किसने गांव को लघु गणतंत्र कहा है? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, चार्ल्स मेटकाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिस्थिति व भूमिका की अवधारणा सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से विकसित की गई? पार्सन द्वारा, लिंटन द्वारा, मेलनोव्स्की द्वारा, पार्क द्वारा। परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा सर्वप्रथम राल्फ लिंटन के द्वारा दी गई, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल लिया गया था? चीन से, जापान से, रूस से, यूएस से। राइट आंसर बताइए। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल लिया गया था, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी सोपान तकनीक का विकास किया गया था? एल थर्स्टन द्वारा, एल गटमैन द्वारा, ए लुंडबर्ग द्वारा, बोगार्डस द्वारा। राइट आंसर बताइए। अभिवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी सोपान तकनीक का विकास किया गया था, ऑप्शन 4 राइट आंसर है बोगार्डस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन परिवर्तन संवर्धक आंदोलन नहीं है? साक्षरता आंदोलन, महिला मुक्ति आंदोलन, दलित आंदोलन, आरक्षण विरोधी आंदोलन। कौन इसमें परिवर्तन संवर्धक चेंज प्रमोशन आंदोलन नहीं है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है आरक्षण विरोधी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक समाजीकरण पद का प्रयोग किया गया था? हाइमन के द्वारा, स्पेंसर द्वारा, आलमंड पावेल द्वारा, ईस्टन एंड डेनिस द्वारा। राजनीतिक समाजीकरण पद का प्रयोग, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा हर्बर्ट हाइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक स्थिरीकरण अध्ययन है सामाजिक समस्याओं का, सामाजिक अन्याय का, सामाजिक असमानताओं का, सामाजिक विघटन का। राइट आंसर बताइए। सामाजिक स्थिरीकरण अध्ययन है सामाजिक असमानताओं का है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव समाज के विकास को 3 अवस्थाओं जंगलीपन, बर्बरता, सभ्यता में किसने दिया है? क्रोवर, डार्विन, स्पेंसर, मॉर्गन। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 4 एल.एच. मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग पद का प्रयोग किया गया? अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 17(4), अनुच्छेद 23(4). राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सेकंड अनुच्छेद 16(4). नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहर किस प्रकार के विवाह से जुड़ा है? मुस्लिम विवाह, ईसाई विवाह, हिंदू विवाह, यहूदी विवाह। राइट आंसर बताइए।
राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट मुस्लिम विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने लुकिंग ग्लास सेल्फ थियरी का प्रतिपादन किया? मीड, कूले, फेयरचाइल्ड, एमएन श्रीनिवास। लुकिंग ग्लास सेल्फ थियरी, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा चार्ल्स कूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से मैक्स वेबर द्वारा की गई सामाजिक क्रिया के वर्गीकरण का भाग कौन सा है? तार्किक क्रिया, अतार्किक क्रिया, अतर्क संगत क्रिया, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। मैक्स वेबर द्वारा दी गई सामाजिक क्रिया के वर्गीकरण का भाग नहीं है। राइट आंसर होगा यहाँ पर मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण कौन सा इसमें है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड तर्क संगत क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारवाड़ इनमें से किस जनजाति का परिवार है? नायर, टोडा, खासी, भील। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन फॉर नायर जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहन अध्ययन के लिए इनमें से कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है? प्रश्नावली, प्रेक्षण, साक्षात्कार, इनमें से कोई नहीं। गहन अध्ययन के लिए ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है प्रेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक समूह सामाजिक संबंधों की ओर निर्दिष्ट करता है? अवैयक्तिक, अप्रत्यक्ष, संवेदा, सम्मुख। राइट आंसर बताइए। प्राथमिक समूह सामाजिक संबंधों की ओर निर्दिष्ट करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर सम्मुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण से जनगणना रिपोर्ट हमेशा त्रुटियों से मुक्त नहीं होता। कारण दिए गए, जनगणना रिपोर्ट राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सम प्रयोजन गलत प्रस्तुत की जाती है। ए और आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? जनगणना रिपोर्ट हमेशा त्रुटियों से मुक्त नहीं होता है, यह ऑप्शन सही है। जनगणना रिपोर्ट राजनीतिक उद्देश्यों के लिए संप्रयोजन गलत प्रस्तुत करता है, तो ये ऑप्शन गलत है। राइट आंसर होगा यहाँ पर ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है, आरक्षण की नीति पिछड़े वर्ग में से अवजात वर्ग को जन्म देती है। कारण दिए गए हैं, आरक्षण के लाभों का उनके द्वारा आधिपत्य किया जाता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए। आरक्षण की नीति पिछड़े वर्ग में से अवजात वर्ग को जन्म देती है, क्योंकि आरक्षण के लाभों का उनके द्वारा आधिपत्य किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ए और आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।